तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप टैली प्राइम में टीडीएस के तहत एंट्रीज को पास करते हैं, आप किसी को पेमेंट करते हैं, उसमें आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं और आप इसको बाद में गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है टैली प्राइम में। यहाँ पे देखेंगे मैंने जो लेटेस्ट रेट्स हैं टीडीएस के वो यहाँ पे शो करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 एंड 22 टू 23। इसका मतलब ये लेटेस्ट है जो लास्ट ईयर था और इसको कंपेयर करके यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन वाइज चीज़ें दे रखी हैं। अब जैसे यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, सैलरी पे जो लगता है वो आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है 30% लगेगा अगर पैन नहीं है तो। यहाँ पे इधर से लिस्ट दे रखी है और यहाँ पे भी दे रखा है, तो जिसके साथ पैन अवेलेबल है जिसके पास तो वो रहा। तो यहाँ पे कंपनी के लिए क्या है और ये पूरी की पूरी लिस्ट है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मैंने मुझे किसी को पेमेंट करना है और उसको जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट करते समय मैं क्या करूँगा, उस पेमेंट का जो भी टैक्स टीडीएस है उसको मैं डिडक्ट कर लूँगा और बाद में मैं उसे गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। जैसे यहाँ पे तो बहुत लंबी सी लिस्ट है, अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करा दूँ तो ये 7 पन्नों का पूरा पीडीएफ है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि कैटेगरी वाइज चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। लेकिन इनमें से किसी एक सर्विस को मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 194 इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लिखा हुआ बैंक्स टाइम डिपॉजिट्स और यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसका यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कह रहा है अगर पैन है तो 10% है टीडीएस और अगर पैन नहीं है तो यहाँ पर इफ़ नो पैन लिखा हुआ है तो यहाँ पे 20% है। अब मान लीजिए मुझे इसी के तहत एंट्री को पास करना है, मुझे पेमेंट करना है, एक पार्टी को पेमेंट करना था, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगा है इंटरेस्ट का हमें टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है, तो टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने टैली प्राइम कर लिया है ओपन। अब चूंकि बाय डिफॉल्ट जिस भी कंपनी को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें टीडीएस पहले से एक्टिवेट नहीं रहता, आपको उसको लिए एक्टिवेट करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। उसके लिए यहीं से मैं ऑल्ट F3 प्रेस करूँगा और जैसे ऑल्ट F3 प्रेस करूँगा तो एक नई यहाँ पे विंडो आएगी, आपको क्रिएट कंपनी पे चले जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, तो मान लीजिए मैं एएस ग्रुप और बस हिंट के तौर पे मैं टीडीएस टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से प्राइवेट एलटीडी लिमिटेड कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, एड्रेस डाल देता हूँ फिर से घाटमपुर कानपुर नगर और यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। आपके पास और भी डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे स्टेट के तौर पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। पिन कोड है मेरे पास तो 9206, यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद आपके पास जो भी डिटेल्स है वो सारी आप यहाँ से एंटर करते हुए इसको सेव करा लीजिए। तो हमारी ये कंपनी बनकर हो गई रेडी। अब जब आप अगली विंडो में पहुँचेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले तो हम इसको यहाँ से एंटर करके यस करते हैं और इसके बाद इन सारी के सारी डिटेल्स को यहाँ से मैं फिल कर लेता हूँ। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ और ये मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता भी चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में हम इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं फिलहाल फटाफट कर लेता हूँ। नीचे देख लीजिए, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है इनेबल टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स। अब एक चीज़ और है, अगर अब आप भूल भी जाए यहाँ से इसको इनेबल करना तो आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, आपको इसको यस करना है और इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपसे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, 10 डिजिट का होता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी रैंडम सा डाल देता हूँ और ये इसके बाद आप इंटर प्रेस कर लीजिए, फिर आप उसको रिपीट करना है। इंडिविजुअल रहेगा या कंपनी के लिए है, तो मान लीजिए मैं किसी एक इंडिविजुअल का डिडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो हो गया आपका। इसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। आपके पास अगर ये डिटेल्स हो तो सारी यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। लिखा हुआ है सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिलअप करनी है तो फिलअप आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ से यस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। आप फिलहाल उसका नाम, सन एंड डॉटर ऑफ करके आप यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ इग्नोर आईटी, यहाँ पर आपको इसको यस कर लेना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। और अगला लिखा हुआ है एक्टिव एज टीडीएस ऑफ स्टॉक आइटम्स एज, तो यहाँ पे आप इसको भी यस कर लीजिए और इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या किया आपने, यहाँ पे आपने टीडीएस को एक्टिवेट कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो मैंने पीडीएफ ओपन करके रखी हुई थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो मान लीजिए मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ किसी को, तो मैं पहले क्या करूँगा, जो मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ, जिस भी पार्टी को पे करने वाला हूँ, वो सारा कुछ मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊँगा और क्रिएट पे जाने के बाद मैं उसके लेजर्स बनाऊँगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंटरेस्ट
पे करने वाला हूँ तो मैंने इंटरेस्ट पेड नाम का यहाँ पे लेजर बनाया। जब मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, ब्याज पे करता हूँ, तो फर्म के लिए हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ से मैं आई प्रेस करूँगा, और यहाँ से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करूंगा। जीएसटी से फिलहाल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप रखें तो यस रख दें, रखें तो नो रख दें। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ इस टीडीएस एप्लीकेबल, क्या इसमें टीडीएस एप्लीकेबल होगा? तो आपको ऑब्वियस ही बात है, आपको टीडीएस एप्लीकेबल रखना है। तो आप यहाँ से ए प्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड। तो यहाँ से मैं एप्लीकेबल चूज करूंगा। अब यहाँ पे देखिए पहले से तो लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए थी, नहीं बनी हुई है तो आपको बनानी पड़ेगी। तो क्या बनाना है एग्जैक्टली वो आप जरूर यहाँ से देख लीजिए। लिखा हुआ है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आप सिंपल सा अगर चाहे तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसका यहाँ पे हम बना लेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट पे चला जाऊँगा। ऊपर यहाँ से मैं नाम डाल देता हूँ जो मैंने कॉपी किया और एंटर करके आगे बढ़ूंगा। सेक्शन आपसे पूछ रहा है तो मैं सेक्शन यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। सेक्शन है आपका 194A, तो मैं यहाँ से सेक्शन को कॉपी करता हूँ और सेक्शन को कॉपी करने के बाद यहीं पे मैं सेक्शन पेस्ट कर देता हूँ। अब पेमेंट कोड है अगर आपके पास तो आप वो चीज़ें यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अब देखिए विथ पैन एंड विदाउट पैन आपको यहाँ पे बता रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है रेट फॉर इंडिविजुअल यूएचएफ और यहाँ पे लिखा हुआ है रेट फॉर अदर डेटीज टाइप्स। तो कुल मिला के दोनों एक ही चीज़ है, दूसरों के लिए क्या रहेगा और इंडिविजुअल्स के लिए क्या रहेगा। तो अगर हम अपने उस पीडीएफ में देखेंगे तो पीडीएफ में आपके हिसाब से यहाँ पे दिखा दे रहा है 10, ठीक है, 10। तो पिन विथ चल रहा है तो ये विदाउट का यहाँ पे है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको 10। तो अब यहाँ से हम 10 यहाँ पे कोट करेंगे 10%। तो मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ऑटोमेटिक दोनों जगह पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थ्रेशोल्ड लिमिट। इसका मतलब ये कितने अमाउंट तक नहीं लगेगा और कितने अमाउंट से ज़्यादा में लगेगा। तो वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक में दिया रहता है। आप यहाँ पे देख लीजिए 50,000 दे रखा है, ठीक है, कि 50,000 में सीनियर सिटीजन्स के 50,000 के ऊपर वालों पे लगता है और यहाँ पे अदर्स के लिए 40,000 पे लग जाता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से 50,000 ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 50,000 आपका यहाँ पे मैंने फिल किया और एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा। इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो ये आपने क्या किया, पेमेंट पेड, जो इंटरेस्ट पे करेंगे आप उस पर टीडीएस लगेगा, ये आपने डिक्लेयर कर दिया। अब किसको आप इंटरेस्ट पे करेंगे ये भी डिक्लेयर कर लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए मैं रमन को इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ। तो रमन हमारे कौन होंगे, संडे क्रेडिटर होंगे। जो क्रेडिटर है तभी तो उनको हम पेमेंट करेंगे यहाँ से। तो ये हो गए हमारे। इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ से एंटर करते जाइए। अब टीडीएस यहाँ पे बता रहा है कि इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इन पे टीडीएस डिडक्ट होगा, तो आप इसको फिलहाल यहाँ पे यस करिए, ठीक है। चूंकि इन पे टीडीएस लगना है आपका, ये टीडीएस डिडक्ट होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है ये एक इंडिविजुअल है, तो आप यहाँ से आइए और इंडिविजुअल कर लीजिए। एक पार्टी विशेष है जिसपे यहाँ पे टीडीएस हम डिडक्ट करने वाले हैं। और इसके बाद आपसे कह रहा है डिडक्ट यहाँ पे वाउचर में होगा, तो यस रह दीजिए। और इसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए और यहाँ से आपके पास पिन कोड या उनके जो भी डिटेल्स है, ध्यान रखिए पैन नंबर है तो यहाँ पे जरूर एंटर कर दीजिए। मैंने वैसे भी इसको पैन नंबर के तहत इनेबल किया हुआ है। और एंटर करते हुए यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपने देखा कि आपने 2 लेजर्स तो बना ही लिए हैं। अब तीसरा लेजर आपको और बनाना है, वो किस चीज़ का होगा, वो टीडीएस का होगा, ठीक है, टीडीएस का। चूंकि यहाँ पे टीडीएस में डिडक्ट करूंगा, मैं फिलहाल करता जा रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेड। ये मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रहेगा। तो मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लिया और यहाँ से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद अगला काम आपको यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से देखेंगे, आपको यहाँ पे लिखाई दे रहा है जीएसटी टीडीएस। तो आपको इस बार टीडीएस के अंतर्गत जाना है। टीडीएस करने के बाद आप देखिए जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है और ये आपका बनकर हो गया रेडी। तो आपने पार्टी बना लिया है, आपने टीडीएस का भी बना लिया है, ऑलमोस्ट आपने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। अब मैं जो रमन है इनका पहले मैं जनरल वाउचर में जाके एंट्री पास करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्किप करके बाहर आऊँगा, वाउचर पे आऊँगा। पहले इनका मैं इंटरेस्ट का बनाऊंगा और बनाने के बाद मैं उसे पेमेंट करूंगा पेमेंट वाउचर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जनरल वाउचर हो गया ओपन। अब मान लीजिए मुझे 60,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, इन 60,000 रुपीज़ मुझे रमन का इंटरेस्ट पे करना है। तो जो इंटरेस्ट है हमें वो तो बाई में ही जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट पेड पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। कितना पे कर रहा हूँ मैं, 60,000 रुपीज़। तो यहाँ से मैं 60,000 सेलेक्ट करूँगा।
अब आपको याद होगा तो 60,000 में मैंने पहले ही बताया 50,000 से ऊपर TDS डिडक्टेबल है जो कि डिडक्ट होगा। इसके बाद आपको 2 में क्या करना है, उस पार्टी को सिलेक्ट करना है। तो मैं रमन को यहाँ पे पेमेंट करने तो 60,000 का मान लीजिए यहाँ पर आप इसके हिसाब से देखेंगे जो भी डिडक्शन हुआ है वो आपका यहाँ पे शो करने लगा है, विद पैन विदाउट पैन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आपको न्यू रेफरेंस लेके चलना है और यहाँ से आप जो भी अमाउंट एक्चुअली आप उनको पे कर रहे हैं वो यहाँ पे पे कर दीजिए TDS काटने के बाद। तो आप 48,000 रुपीज़ आप यहाँ पे उनको पे कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, 12,000 उनका डिडक्ट होने वाला है। क्यों हो रहा है? 20% लग रहा है, चूंकि आपको याद होगा पैन नंबर मैंने नहीं दिया, तो 10% लगता है विद पैन और विदाउट पैन आपका वो जस्ट 20% हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे 20% लग रहा है। 48 एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस कर जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे अभी बैलेंस नहीं हुआ है। आप इनटू करिए क्लिक और इसके बाद आप यहाँ से TDS कर लीजिए, एंटर प्रेस करिए। तो देखिए आपको बता रहा है कि जो एंट्री पास होगी, जो इंटरेस्ट बना है वो 60,000 रुपये है, रमन को पे करना है, लेकिन उसमें से 12,000 रुपये TDS डिडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। एंटर प्रेस करके आप यहाँ से पास कर दीजिए इस एंट्री को। तो अभी क्या हुआ, अभी हमने उनको पेमेंट नहीं किया है, बस उनकी एंट्री बना दी। अब आप यहाँ से स्केप करके जाएंगे और आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कितना TDS एग्जैक्टली बन गया है। तो वो आप यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चले जाइए और यहाँ से आपको जाना है, देखेंगे आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टैच्यूरी रिपोर्ट्स। आप एंटर प्रेस करिए, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, GST एंड TDS। आप TDS पे चले जाइए और TDS पे जाएंगे तो जो TDS आपका बना है, जो पेमेंट करना है आपको रमन के बिहाफ पे गवर्नमेंट को, वो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको TDS आउटस्टैंडिंग पे दिखाई देगा। देखिए क्लिक कर दीजिए तो ये आपका 12,000 रुपये दिखा रहा है जो आपके पास TDS है। किसका है? रमन का। यहाँ पे आप देख लीजिए एंट्री के साथ आपको दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए अब जो भी आपका यहाँ पे TDS बना है, आपने ये तो देख लिया, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में शो कर रहा है। अब आपको उसको अगर गवर्नमेंट को पे करना है तो पे करने के लिए आपको बाहर आना है और बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर्म 26Q। आप एंटर कर लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट कई बार GST सिलेक्टेड रहता है, इस वजह से यहाँ पे वो चीज़ें डायरेक्टली शो नहीं कर रही हैं। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए नीचे आप देखेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेट पेमेंट, आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैंने आपसे बताया बाय डिफॉल्ट GST सिलेक्टेड रहता है, आपको उसको TDS पे जाना है, एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइम पीरियड शो होगा, भाई कब से कब तक का है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो भी सेट है मैं उसको रहने देता हूँ। आगे बढ़ जाइए। सेक्शन कौन सा है? तो जो मैंने पेमेंट वैसे भी डायरेक्ट जो मैंने किया भी है TDS वो 190 सेक्शन का ही है। एंटर कर दीजिए। यहाँ पे नेचर क्या है तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेचर दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ से आपको कंपनी का है, नॉन कंपनी है या ऑल आइटम्स, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। इसके बाद आप जो पेमेंट का मेथड रखेंगे वो क्या है, आपका कैश के थ्रू कर रहे हैं, और अगर आप बैंक के थ्रू TDS पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्रिएट पे जाते हुए बैंक का बनाना पड़ेगा। यहाँ से मेरे केस में मैं कैश पे कर रहा हूँ तो कैश यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। अब ऊपर देख लीजिए, अब यहाँ से आप देख लीजिए आपको दिखाता है TDS ऑन इंटरेस्ट पेड, आपको यही पे करना है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपसे फिर से पूछेगा, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ पेमेंट्स में, तो ये हमारा इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है तो मैं इंटरेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं एंटर करके आगे बढ़ूंगा। आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो था पेमेंट जो आपको करना है वो 12,000 था, तो यहाँ पे आपको 12,000 ही पे कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं 12,000 यहाँ से पे कर देता हूँ। एंटर कर दूंगा, एंटर कर दूंगा और एंटर करने के बाद आप यहाँ से सेव कर लीजिए। तो वो यहाँ से आपने पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद आपको मान लीजिए पार्टी को पैसे देने हैं, तो देने के लिए आप फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आइए और यहाँ से आपको वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाना है और आपको इस बार पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये, यहाँ से आपको देखेंगे आपको दिखा दे रहा है चेंज मोड। आपको मेन चेंज यहाँ पे आपको मोड चेंज कर लेना है, तो चेंज मोड पे जाइए और आपको सिंगल को डबल कर लेना है। इसके बाद आपको जिस भी पार्टी को पेमेंट करना है तो रमन को करना है 48,000 आपको दिखाई दे रहा है, आप 48,000 यहाँ से पे कर दें। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है रिगार्डिंग है, तो यहाँ से आप जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेंस्ट रेफरेंस दिखाई दे रहा है और ये बिल आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये पहले वाला था जो हमने बनाया था, वही है जिसका TDS हम डिडक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आपको 2 कर लेना है। इसके बाद आप कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश करते हुए आप आगे यहाँ से बढ़ जाइए। नेगेटिव कैश बता रहा है, ऑब्वियस सी बात है, चूँकि मैंने यहाँ पे अभी नेगेटिव ही हुआ है, चूँकि मैंने इससे पहले जो पेमेंट किया है एग्जैक्टली मैंने उसे ऐड नहीं किया था।
आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि अगर आपको टीडीएस की इंटीज को पास करना है टैली प्राइम में तो कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।